बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी रोस्ट मटन की। जो स्टीम रोस्ट होता है ना, वो वाली मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने दही, आध पाव दही मैंने लिया है। 3 पीसेस हैं मेरे मटन के पुटके जो मैंने लिए थे, उनको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था लेट नाइट। तो उसमें ये दही मैंने आध पाव लिया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही नमक, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और काली मिर्च भी, और ये मैंने चाट मसाला थोड़ा सा डाला है इसमें, थोड़ा टेस्ट को ये डेवलप करेगा, अच्छा करेगा। ये काली मिर्च मैंने, और साथ मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली है इसमें, और ये मैं दरदरा मिर्च है जौन सी चिली फ्लेक्स है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देना है। और इसमें मैंने चिली सॉस तकरीबन 1 चम्मच ही मैं डालूँगी इसमें, और साथ में मैं सोया सॉस भी इसमें डालूँगी, वो भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। सोया सॉस जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मुझे इसका टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ में मैंने सिरका भी डालना है। सिरका भी मैं 2 चम्मच के बराबर ही डालूँगी। चिली सॉस मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि उससे थोड़ा सा फ्लेवर इसका ना तिरछा सा हो जाना है, क्योंकि मैंने इसमें चटपटा सी चीज़ें ज़्यादा डाल दी थी। मसाला जो थे वो इंग्रेडिएंट्स मैंने थोड़े ज़्यादा कर दिए थे, इसमें चाट मसाला भी आ गया था, तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा कम ही रखा। ये देखिए, मैं इस तरह इनको कट लगा लूँगी, अच्छे से कट लग गए हैं इनमें, और मैंने इनको इस तरह फिलिंग कर लेना है, अच्छे से मसाला इसमें भर देना है। इसको अच्छे से हाथों के साथ अगर करेंगे तो ज़्यादा ये इसमें अच्छा मसाला मैश हो जाएगा, और इनको लेट नाइट रख देना है। लेट नाइट रखेंगे तो ज़्यादा ये मज़े का रोस्ट होगा। पहले मैं इसको चम्मच के साथ कर रही हूँ, फिर मैंने इसको बाद में हाथों के साथ अच्छे से इसको मैश कर लेना है, सारे मसाले को इसके अंदर, ताकि ये कोई भी चीज़ जगह जो सी है वो स्किप ना हो सके। तो इस तरह मेरा जो था मसाला, मैंने तो बहुत अच्छे से इसमें फिलिंग कर ली थी। अगर आपका ज़्यादा हो रोस्ट वाला गोश्त जो है आपका मटन, तो फिर आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कर सकते हैं। ये लेमन मैंने एंड पे इसके ऊपर भी छिड़काव कर दिया था, और मैंने इनका जूस भी मैंने इसके ऊपर कर दिया था, क्योंकि लेमन का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है इसमें। तो ये मैंने इसको ओवरनाइट जो सा था वो मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इसको स्टीम में करूँगी। स्टीम का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है और मैंने इसमें एक बाउल रख दिया था, इसको भी मैंने पानी से भर लिया। तो इस तरह मैंने स्टील का ही बाउल लिया था, उस पर मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया था। तो मैं इसको इस तरह पीसेस में इसमें अच्छे से कर दूँगी। इसमें 3 ही पीसेस आएंगे, तो जो उनसे दूसरे हैं वो मैं बाद में करूँगी। ये मैंने 3-4 पीसेस आए हुए हैं मेरे, तो मैं इसमें अच्छे से जितने एडजस्ट हो सकते हैं इस बाउल में मैंने वो कर दिए। तो इसको प्रेशर को मैंने अच्छे से गर्म कर लेना है। जो पानी जो मैंने रखा था इसके अंदर बाउल के साथ, वो भी अच्छे से उसको गर्म हो जाएगा, या समझ लें कि अच्छे से पकने लग जाएगा। तो फिर मैं उसके अंदर ऊपर ये इसका ढक्कन दे दूँगी, और इसको मैंने सीटी भी लगा देनी है। ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा, और ये बहुत ही मज़ेदार सा बन जाएगा। ये देखिए, मैंने अब ऑयल ना लिया है, सरसों के ऑयल में मैंने इसको अब डीप फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई होगा, इसकी लुक इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त आएगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए जी, आपके सामने है लुक। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको ये वाला मेरा स्टीम रोस्ट। ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।